तरह तरह की होम रेमेडीज ट्राई कर ली, मेडिसिन भी ले ली, हेयर ऑयल शैम्पू भी यूज़ कर लिए, हेयर ग्रोथ सीरम भी लगा लिए, बट रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो क्या करें जिससे हेयर फॉल रुक जाए? हाय माय एंजल्स, वेलकम टू ब्यूटी ऑफ फेसेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 8 पॉइंट जिनको जानने के बाद आप इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ-डेज़ हेयर फॉल की एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है। बड़े हो या छोटे, सभी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम इंडियंस में बालों को औरतों का गहना माना गया है। लंबे काले चमकदार बाल औरतों की खूबसूरती होती है और मेल के लिए भी बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मेंस में बाल्डनेस, गंजापन होने की वजह से उनकी सारी स्मार्टनेस चली जाती है। बॉयज़ हो या मेंस, अगर उनको बॉल्डनेस या गंजेपन की शिकायत होती है तो वो अपनी एज से बड़े दिखने लगते हैं। एक मेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी फ़िटनेस एंड सेकंड इज़ उसके बाल। अगर ये दोनों चीज़ें ही उसकी ख़राब हो जाएँ तो वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं और उनका सारा लुक ही ख़राब हो जाता है। हम सभी के लिए खूबसूरत बाल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। थिन हेयर होने से, बॉल्डनेस होने से लोगों की खूबसूरती तो ख़राब होती ही है, अलोंग विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज हो जाता है। जिनके बाल हेयर फॉल होने की वजह से बहुत कम हो जाते हैं, वो लोग किसी फंक्शन में, मार्केट में, गेट टुगेदर, मीटिंग अटेंड करने में लोगों के बीच खड़े होने से बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट होने लगते हैं। हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी ख़राब होने लगे हैं। जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि बहुत लोग हेयर फॉल होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हेयर फॉल होने पर हम तरह तरह की होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप के शैम्पूज एंड हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, दे डिडंट वर्क आउट। हम अपने बालों को डॉक्टर को दिखाते हैं, उनके प्रिस्क्राइब किए हुए हेयर ऑयल शैम्पू यूज़ करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, बट एज सच हमारे बालों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम सिर्फ अपनी हेड की अपर स्किन की लेयर पर चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि इंटरनली हमें किन-किन बातों का ख़्याल रखना है और हमारे अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। इस बात के ऊपर कोई कॉन्संट्रेट करता ही नहीं है कि मेन कॉज़ तो इंटरनली होने वाली प्रॉब्लम है। इसीलिए हम अपने बालों के ऊपर कुछ भी लगाएँ तो एक्सटर्नली हमें जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। बिकॉज़ हम नहीं जानते हैं कि हमारे हेयर फॉल होने की रूट कॉज़ क्या है। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इंटरनली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब तक हम उनको डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज़ मुझे फ़ीवर है एंड डॉक्टर मुझे कॉफ़ का सिरप दिए जा रहा है, तो मेरा फ़ीवर ठीक होगा? मुझे प्यास लगी है, बट मैं पानी की जगह चाय पी रही हूँ, तो क्या मेरी प्यास बुझेगी? सो सेम गोज़ विद द हेयर फॉल। जब तक आपको अपने हेयर फॉल की मेन कॉज़ का पता नहीं चलेगा, तब तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ, जिनसे बहुत लोग अनअवेयर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद आई गिव यू श्योरिटी गाइस कि आपको हेयर फॉल नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है खून की कमी होना। खून की कमी होना बहुत कॉमन होता है लोगों के अंदर। इसे हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट होता है। 13 टू 16 रेंज मैन के अंदर एंड फॉर फीमेल 11 टू 15 रेंज। इतनी रेंज हमारे अंदर होनी ही चाहिए। इसको नॉर्मल माना जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम पड़ जाता है तो डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एज़ हेडेक, सांस फूलना, गिडीनेस, घबराहट होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, चिड़चिड़ा होना, टायर्डनेस आना, वीकनेस आना, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना एंड ब्लड क्लॉटिंग का ना होना। इन सभी प्रॉब्लम्स को एनीमिया भी बोला जाता है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी डिसीज़ होती है, उनके अंदर भी एनीमिया की प्रॉब्लम को देखा गया है। बट क्या आपको पता है बालों का झड़ने का मेन रीज़न खून की कमी भी होता है? जी हाँ, सही सुना आपने। हम सब बाल झड़ने पर दुनिया भर के ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बट इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता।
कि हमारे अंदर खून की कमी भी हो सकती है। फीमेल्स में खून की कमी बहुत कॉमन देखी गई है। एवरी मंथ उनको मेंसेस होते हैं। जब उनको ब्लड लॉस होता है तो उसी की वजह से उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हों, आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस एज सून एज मच आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें, क्योंकि बालों का झड़ना एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपके अंदर खून की कमी का होना। आप नेचुरली वे में भी अपने अंदर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। सो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इज़ थायराइड। अकॉर्डिंग टू सर्वे इंडिया में हर 10 में से एक इंसान को थायराइड होता है, बट बहुत ही कम लोगों को इसकी नॉलेज होते हैं और कुछ लोगों में तो इस इलनेस को सीरियसली लिया नहीं जाता। बट हमें इस थायराइड की बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज थायराइड होने पर भी हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। थायराइड को एक साइलेंट किलर भी माना जाता है। थायराइड होने पर हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारे अंदर टायर्डनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमें परमानेंट कोल्ड रहने लगता है। इन सब के साथ साथ हमारे बाल भी बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। ये बात सच है कि थायराइड एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे बालों के झड़ने का। आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट तब भी आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, सो प्लीज़ डोंट बी डिले। आप जल्द से जल्द अपना थायराइड टेस्ट करा लें, क्योंकि आप हो सकता है आपके बाल थायराइड होने की वजह से भी झड़ रहे हों। थर्ड पॉइंट इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ होने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा मैसिव हेयर फॉल होता है। वैसे तो डैंड्रफ हमारे स्कैल्प के अपर लेयर पर होता है। जो हमारी बालों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। बट अगर डैंड्रफ सीवियर हो जाए तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हैंस डैंड्रफ से भी हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बिकॉज डैंड्रफ होने से हमारी रूट्स वीक हो जाती है, हमारे बालों में इचिंग होती है, हमारी फ्लेकी स्किन हो जाती है। डैंड्रफ होने की वजह से स्कैल्प पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सो एज सून एज मच हमें अपने डैंड्रफ को क्योर कर लेना चाहिए। तो गाइस आपके साथ में एंटी डैंड्रफ शैम्पू शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी शैम्पू है, इसको आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। आपको इसका रिज़ल्ट फर्स्ट वॉश में ही देखने को मिलेगा। आई एम 100% श्योर कि जब भी आप ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चौथा पॉइंट है नज़र बद। नज़र, एज वी ऑल नो, काले घने बालों से हम सबकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और ऐसे बाल पाना सभी की डिज़ायर होती है। जब हम गर्ल्स बालों को खोलकर या कोई भी ओपन हेयर स्टाइल बनाकर किसी फंक्शन में जाते हैं, हर किसी की नज़र हमारे बालों पर होती है। हम नहीं जानते कि कौन किस नज़र से हमारे बालों को देख रहा है, और कहते हैं ना, नज़र तो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो हमारे बाल क्या चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। बालों के तेज़ी से झड़ना एक नज़र भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ एक पावरफुल नज़र बद की दुआ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, जब भी आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है और आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी यूज़ करने से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर के अंदर किसी भी बड़े इंसान से अपनी नज़र उतरवा लें। ये कोई मिथ नहीं है गाइस, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। ये एक रियलिटी है कि हमें नज़र लग जाती है तो हमारी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हमारे बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी खूबसूरत चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर लोगों की नज़र ना जाए। तो इस चीज़ का खास कर ख्याल रखें। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ हीट। हीट भी एक मेजर रीज़न होता है बाल झड़ने का। नाउ डेज़ तो वैसे भी रील्स का ज़माना है, सभी को स्मार्ट लगना होता है, अप टू द मार्क दिखना है। वेदर बॉय हो या गर्ल, हम सभी अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। हम सबको परफेक्ट दिखना होता है। खुद की ग्रूमिंग के चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम अपने बालों को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं।
हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं। बट गाइस हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन टूल्स को हम अपने हेयर स्टाइल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन टूल्स से निकलने वाली हीट, उनसे प्रोड्यूस होने वाली हीट हमारे स्कैल्प पर डायरेक्ट पहुंचती है और उससे हमारे बालों में ब्रेकआउट और हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। बिकॉज़ जब भी हम वो टूल्स यूज़ करते हैं, उनके डायरेक्ट यूज़ करने से हमारे स्कैल्प पर जो हीट पहुंचती है, उससे हमारी रूट्स वीक होने लगती हैं, जिनकी वजह से आपको मैसिव हेयर फॉल होता है। सो आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल गाइस, प्लीज़ हीट प्रोटेक्शन सीरम यूज़ करें बिफोर यूजिंग एनी हेयर टूल्स, बिकॉज दे डैमेज योर हेयर रूट्स एंड स्कैल्प। सो मेक श्योर कि कोई भी हेयर टूल्स यूज़ करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई हीट प्रोटेक्शन सीरम और स्प्रे। आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं आपके साथ टॉप हेयर स्प्रे एंड सीरम शेयर करूँगी। गाइस वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बट अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो आपको हेयरफॉल नहीं होगा। अगर आपको हेयरफॉल से बचना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो छठा पॉइंट है डाइट। डाइट भी एक मेन कॉज होता है। अगर हम सही डाइट नहीं लेते हैं और एक ख़राब अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे अंदर बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, हम ठीक से नहीं सो रहे हैं, न्यूट्रिशनल की डिफिशिएंसी है, इन सारी चीज़ों से भी हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं। देखिए, फूड इज़ मेडिसिन। हमारी बॉडी के लिए एक फुल ऑफ प्रोटीन, एक रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे बाल भी पेड़ की तरह होते हैं। जैसे हम पेड़ में पानी डालते हैं उसको ग्रो करने के लिए, इसी तरीके से हमें अपने बालों को ग्रो करने के लिए भी एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। तो हमें एक हेल्दी फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, बायोटीन, ओमेगा रिच डाइट लेनी चाहिए। हेल्दियर, शाइनियर, स्ट्रॉन्गर बाल पाल पाने के लिए हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। जब हमारे अंदर B12 की कमी हो जाती है, उससे भी हमारे बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं। हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए एग, फिश, एप्रिकोट, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, नट्स। बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ना हो, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए। अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 7th पॉइंट इज़ स्टमक प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है द रूट ऑफ कॉज। फॉर इंस्टेंस, कोई भी मशीन जब तक अच्छे से ऑपरेट नहीं होगी, जब तक उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। लाइकवाइज हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें सबसे बड़ा होता है स्टमक। जब तक हमारा स्टमक ठीक नहीं होगा, इंटेस्टाइन ठीक नहीं होगी, तब तक हमारे बाल भी ठीक नहीं होंगे। सो डाइजेशन भी एक मेन रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जब भी आपको स्टमक से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके बालों पर पड़ता है। एज पित्त दोष, इन्फ्लेमेशन, बैड डाइजेशन, इंटेस्टाइन का सही से वर्क ना करना, हार्मोनल चेंजेस, PCOD, पुअर मेटाबॉलिज्म, खराब डाइजेशन। तो इन सारी बातों का भी हमारी बॉडी के ऊपर एक ख़राब इम्पैक्ट होता है। इसी की वजह से हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। तो जब भी आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो देखें कि आपको कोई भी स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद को क्योर करें। आप अपने स्टमक को नेचुरली वे में भी ठीक कर सकते हैं। खूब सारी योगा करें। योगा से हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। स्टमक के लिए सबसे अच्छी योगा होती है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसी योगा होती है जिससे हमारा स्टमक बिल्कुल ठीक रहता है। रेगुलर कपालभाति के करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 8वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन से हार्डली ही कोई बचा है। अब तो 30 बिलो एज भी लोगों को हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर भी हेयर फॉल प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बचा नहीं जा सकता, बट ट्राई नॉट टू टेक स्ट्रेस। जितना हो सके स्ट्रेस को खुद से दूर रखें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, लोगों से बात करें। अगर आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं तो उस चीज़ को दिल पर ना लें।
अगर आपके ऊपर वर्क का ओवर बर्डन है तो उसका बर्डन ना लें, एवरीडे रूटीन बनाएं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें। एकदम से ज़्यादा परेशान ना हो, चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लें, मन को शांत करें, चीज़ों को राइट वे में ऑर्गेनाइज करें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें, अपनी कैपेबिलिटी को समझें। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर शांत बैठ जाएं, अपने दिल की बातें लोगों से शेयर, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, म्यूज़िक सुने, अपने घर के बड़े लोगों के पास बैठें। ये सारी चीज़ें करने से भी स्ट्रेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी पर एक ख़राब इम्पैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे बालों पर पड़ता है। बालों का तेज़ी से झड़ना सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस लेना, क्योंकि आप दुनिया भर की चीज़ें कीजिए और आपको स्ट्रेस है ना, तो आपके बाल कभी भी नहीं टूटने बंद होंगे, आपको हेयर फॉल होता ही रहेगा। तो जितना पॉसिबल हो सके स्ट्रेस से दूर रहें, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सब करें। एंड लास्टली, हेयर फॉल 2 टाइप का होता है। एक हेयर फॉल होता है जिसके अंदर आपके बाल थिन होने लगते हैं, एंड सेकंड टाइप का जो हेयर फॉल होता है उसके अंदर बॉल्डनेस यानी कि गंजापन आ जाता है। तो जब भी लोगों के अंदर गंजेपन को देखा गया है तो इसके पीछे के रीज़न को जब जाना गया तो पता चला कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम से भी होता है। अगर आपके घर में किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई है तो उन लोगों से पूछें कि उनको किस एज के अंदर हेयर फॉल होना शुरू हुआ था। अगर उनकी टाइमिंग और आपकी टाइमिंग मैच हो रही है तो आप हेयर फॉल से कभी भी बच ही नहीं सकते। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाल भी टूटने लगेंगे। आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बालों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेयर फॉल से नहीं बच सकते। बट गाइस, जिनको हेयर फॉल हो रहा है या जिनको ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इनको नोट डाउन कर लें, इन पर वर्क करें, तो फ्यूचर में आप हेयर फॉल से बच जाएंगे। और जिन लोगों का भी प्रेजेंट में हेयर फॉल हो रहा है उनका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट उनको नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो सिर्फ हम स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं। बट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मुझे फ़ीवर हुआ है और मुझे कॉफ़ का सिरप दिया जा रहा है, तो उससे मुझे इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेरा फ़ीवर ठीक नहीं होगा। अब आपके अंदर खून की कमी है और आप ऑयल लगाए जा रहे हैं तो क्या आपके बाल रुकेंगे? नहीं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें। इन सारी बातों का ख्याल रखने से आप भी इस क्रॉनिक प्रॉब्लम से गेट रिड ऑफ हो सकते हैं। मेरे चैनल पर हेयर से रिलेटेड बहुत सारी बालों की वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिनमें से ये एक फ़र्स्ट वीडियो है। आने वाली सीरीज़ में आपको हेयर ग्रोथ सीरम, टॉप हेयर स्प्रे, हेयर पैक्स, हेयर मास्क की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। इन द पास्ट मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये सारे पॉइंट्स पता चले। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, मैं थक गई थी, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। जल्दी मैं अपने बालों की फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, जितनी भी मुझे नॉलेज थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो थोड़ी लंबी है बट हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। इन बातों का ख्याल रखें और खुद के बालों को बहुत अच्छे से ग्रो करें और बालों को हेल्दी रखें।